क्वेश्चन ये है, ए पर्सन ऑन द टॉप ऑफ ए हिल throws a ball vertically upward with velocity u meter per second. He throws another stone from the same place in the downward direction with velocity u meter per second. The ratio of velocities of the two balls on the bottom of the hill will be. देखिए इस क्वेश्चन के दो पार्ट्स हैं, ठीक है। इसका सेकंड, ये फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड पार्ट है। मैंने अभी सिर्फ फर्स्ट पार्ट पढ़ा है। ये फर्स्ट पार्ट के अंदर ये एक हिल है, देखिए आप यहाँ पर एक हिल है, ये ग्राउंड है। मैं इस हिल को यहाँ नहीं बनाता, ये हिल यहाँ पर है, ओके। अब सुनो, इस हिल पे से दो बॉल छोड़ दी गई। एक पर्सन है यहाँ पर, इसने एक बॉल तो ऊपर फेंकी और एक बॉल इसने नीचे फेंकी। ये बॉल ए है, ये बॉल बी है। एक बॉल ए है और एक बॉल बी है, ठीक है। एक को इसने ऊपर फेंका और एक को इसने नीचे फेंका। इसकी स्पीड कितनी है बॉल ए की? यू। दूसरे की भी कितनी है? यू, ठीक है। एक की यू, इसने इकट्ठे ही फेंकी है, इकट्ठे ही फेंकी है। मतलब उसने क्या किया, सुनो, उसने कुछ ऐसे फेंका, समझ रहे हो? इसकी स्पीड कितनी है? यू। इसकी भी कितनी है? यू। दोनों की यू, एक ही जगह से एक ही टाइम पे इकट्ठे फेंक दी। अब सुनो, ये बताना है कि कौन सी ज्यादा स्पीड से टकराएगी। अगर मान लो मैं आपको ये कहूँ कि आप नीचे खड़े हैं, आपके सिर में आगे लगी, पहले तो यही आगे लगेगी, पहले तो ये आएगी बी वाली, फिर ए वाली आएगी। एक उससे जोर से लगे, उससे हल्के से लगे। आप बताओ कौन सी खाना पसंद करोगे? बी खाना पसंद करो। बी कितने स्टूडेंट खाना पसंद करेंगे बी को? वेरी गुड। ए को जो पसंद, ए जो पसंद करेगा ए। अबे आराम करो, खाना क्यों पसंद करोगे इसमें? अब मना कर दो, सर हमें क्यों खानी है सिर पे, हमें कोई पड़ी है? इसके तो सुनो, इसके अंदर आंसर ये है कि भाई कौन सी खा लो सेम चोट लगेगी, बराबर लगेगी। दोनों ग्राउंड से सेम स्पीड से टकराएंगे, दोनों ग्राउंड से सेम स्पीड से टकराएंगे। मैं एक बार ये डाउट दिया था, एक बच्चा बोलता, अच्छा सर एक आदमी से चौथी बिल्डिंग से जंप करा, एक 10वीं बिल्डिंग से जंप करा, बराबर चोट लगेगी ग्राउंड पे, नीचे आएगा तो। अरे भाई वो केस और ये केस अलग है। चौथी 10वीं बिल्डिंग आ गई, इसके अंदर इसमें ये केस और वो केस बिल्कुल अलग है यार, कोई रिलेशन नहीं है दोनों में। इसके अंदर सुनो, इसके अंदर क्या फर्क है दोनों में बता रहा हूँ। उसमें तो नो डाउट जो 10वीं मंजिल से ऊंचा है उसको ज्यादा चोट लगेगी, वो ज्यादा स्पीड से ग्राउंड से टकराएगा। यहाँ पर मैं कहता हूँ कि दोनों सेम स्पीड से टकराएंगे ग्राउंड से। ये वाली बॉल जिस स्पीड से टकराएगी, ये वाली बॉल भी उसी स्पीड से आगे टकराएगी, ठीक है। इसके अंदर ये वाली जो बॉल है, ये मान लो किसी स्पीड से टकराई, ठीक है, वी बी। यार मुझे एक बात बताओ, इसकी स्पीड यू है, ये ऊपर गई, ऊपर जाके स्पीड करते करते जीरो हो गई, जीरो गई, यहाँ तक आते आते फिर से यू नहीं हो जाएगी इसकी स्पीड? कोई भी किसी भी बॉल को जब ऊपर फेंका जाता है तो ऊपर जाके जब वो नीचे आती है तो उसी लेवल पे आते आते उसकी स्पीड बताइए वही वाली हो जाती है कि नहीं हो जाती? इसकी स्पीड अगर ऊपर की तो 20 थी तो ऊपर गई, ऊपर आने के बाद यहाँ पर आते आते वापस 20 हो गई। तो कहने का मतलब इसको तो सीधा यू से फेंका गया था और इसकी ऊपर जाके यहाँ आने के बाद फिर यू हो गई वापस। तो कहानी तो सेम है ना, टाइम ज्यादा लगा, बस टाइम एक्स्ट्रा लगा ऊपर जाके नीचे आने का बस। लेकिन इस बी ने शुरुआत जब वो इस लेवल पर थी तो इसकी स्पीड यू थी बी की, और इस ए वाली जो बॉल है, ये ए वाली बॉल भी जब इस लेवल पे थी तो इसकी स्पीड भी कितनी थी? यू। दोनों की यू थी, दोनों की यू है, और दोनों ने डिस्टेंस सेम ट्रेवल की है और दोनों का टाइम भी बराबर लगेगा। समझ आ रही है? अब यहां से लेके यहाँ बी से ग्राउंड तक आने में, बी से ग्राउंड तक आने में, या इस वाले लेवल से
इस बॉल बी को जितना टाइम लगा है यहां से यहां तक आने में, और ए वाली बॉल को भी, टोटल टाइम नहीं कह रहा मैं, यहां से यहां तक आने में जो टाइम लगेगा वो बराबर लगा है, यहां से यहां तक का टाइम। बी की शुरुआत यू से हुई और ए की शुरुआत भी जब वो यहां पर थी तो इसकी स्पीड यू ही थी, और जी भी सेम था, तो भाई दोनों सेम स्पीड से टकराएंगे, यहाँ पे दोनों सेम स्पीड से टकराएंगी। फर्क किस बात का है कि ये जो ए वाली है ये थोड़ा टाइम ज्यादा लगा देगी, समझ आ रही, लेट आएगी ये, और कितना लेट आएगी, जितना टाइम इसको यहां से लेके यहां तक आने में लगा है, जितना टाइम इसको ऊपर जाके नीचे आने में लगा इतना लेट आएगी बस वो, लेकिन वेलोसिटी ऑफ स्ट्राइक विल बी सेम, वेलोसिटी ऑफ स्ट्राइक सेम होगी यहाँ पे। समझ आ रहा है आपको? अब दूसरी बात, एक तो पहली बात तो इसका आंसर ये है कि वेलोसिटी ऑफ स्ट्राइक विल बी सेम 1:1। वेलोसिटी ऑफ स्ट्राइक का रेशियो पूछा गया था, इसके अंदर वेलोसिटी ऑफ स्ट्राइक का जो रेशियो है वो 1:1 आएगा, जो कि इसमें से कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है, नन, मतलब इसके अंदर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, नन दे रखा है, आंसर इज डी, आंसर इज डी, सेम स्पीड। ठीक है, दूसरी बात, ठीक है ना, वेलोसिटी ऑफ स्ट्राइक विल बी सेम होगा यहाँ पे, वेलोसिटी ऑफ स्ट्राइक विल बी सेम। अब आ जाओ दूसरी बात पे, दूसरी बात में ये कह रहा है कि टाइम डिफरेंस, टाइम डिफरेंस की बात पूछ रही है। टाइम भाई इसको 2u/g एक्स्ट्रा लगेगा बस, इसको देखो किसी भी बॉडी को u की स्पीड से जब ऊपर फेंका जाए ना तो उसको मैक्सिमम हाइट तक जाने में टाइम कितना लगता है, u/g, कितना टाइम लगेगा इसको यहां से यहां तक जाने में, u/g, और इसको यहां से यहां तक आने में भी कितना लगेगा, u/g, तो एक्स्ट्रा टाइम कितना लगा, 2u/g, इतना एक्स्ट्रा टाइम लगा यार 2u/g। तो इसका जो सेकंड पार्ट है उसमें ये पूछा गया था कि टाइम डिफरेंस कितना होगा, तो इस केस में जो टाइम डिफरेंस आएगा, टाइम डिफरेंस वो आएगा यहाँ पे 2u/g, यानी कि आंसर इज ए, सेकंड पार्ट का, ये फर्स्ट पार्ट का है एंड सेकंड पार्ट का आंसर ए है। यस, किसी के मन में कोई डाउट? यस सर, अगर हाइट की निकालेंगे तो क्वेश्चन दोबारा रिपीट करो सर, इसके अंदर हाइट की रेशियो निकालेंगे सर, दोनों बॉल्स की। ये कह रहा है कि दोनों बॉल्स की हाइट की रेशियो, इनिशियली तो हाइट तो सेम है, मतलब ये क्वेश्चन कुछ बनता ही नहीं ऐसा कुछ खास, आप ये कह रहे हो कि हाइट का रेशियो, तो कोई खास क्वेश्चन क्या मतलब, डिस्टेंस ट्रैवल का रेशियो, ये कह रहा है कि डिस्टेंस ट्रैवल का रेशियो कितना आएगा एग्जैक्टली, ये अच्छा क्वेश्चन है। डिफरेंस रेशियो नहीं पूछेगा, टाइम डिफरेंस पूछेगा, क्योंकि फिर जो रेशियो अगर आप कहोगे तो रेशियो तो इस हाइट ऑफ द टावर पे भी डिपेंड करेगा, यहाँ पे मतलब डिस्टेंस ट्रैवल का डिफरेंस पूछ सकता है, डिस्टेंस ट्रैवल का रेशियो नहीं पूछ सकता क्योंकि हमें टावर की हाइट नहीं पता, तो यहाँ पे डिफरेंस अगर पूछेगा तो हम बता सकते हैं। आप एक बात बताओ, इस वाली बॉल ने यहाँ से यहाँ तक जाने में जो डिस्टेंस ट्रैवल की है वो कितनी ट्रैवल की, u²/2g, और यहाँ से लेके यहाँ तक आने में भी कितनी ट्रैवल की है, u²/2g, ठीक है, और यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस ट्रैवल तो सेम है, यहाँ पर b से लेके यहाँ c तक की जो डिस्टेंस ट्रैवल्ड है वो क्या यहाँ पे सेम है यार, b से लेके c तक की, ठीक है, तो इसने जो एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रैवल किया वो कितनी ट्रैवल की, u²/2g, u²/2g, और इसने भी यहाँ से यहाँ तक कितनी ट्रैवल की है, u²/2g, तो एक्स्ट्रा कितनी ट्रैवल कर ली, 2u²/2g। ये पूछता कि डिस्टेंस ट्रैवल्ड का डिफरेंस बताओ, डिस्टेंस ट्रैवल का डिफरेंस, डिफरेंस ऑफ डिस्टेंस ट्रैवल्ड, डिफरेंस ऑफ डिस्टेंस ट्रैवल्ड, ये आएगा 2u²/2g। समझ आ गई होगी बात आपको? यस, किसी और के मन में कोई डाउट?